आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरणं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्तजन महानुभाव, विद्यार्थीगण, धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं तथा दूर दूर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धर्मानुरागी भक्तजन महानुभाव, सुंदर साथ जी, सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम। हम श्रवण कर रहे हैं इस बार उपनिषद में से ईशावास्य उपनिषद, और महामती प्राणनाथ जी ने भी शास्त्रों को जहाँ पर ब्रह्मपरक सूत्र हो उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनाए हैं। शब्द वहीं से लिए हैं प्राणनाथ जी ने, और दिव्य परम धाम की व्याख्या उन्होंने की। स्वयं वेद में भी है तो 1 लाख से ऊपर मंत्र है, फिर भी 80,000 मंत्र वेद का समग्र चिंतन करने वालों ने कहा है कि 80,000 मंत्र तो कर्मकांड परक है, और वह 16,000 मंत्र जो है वो उपासना परक है, और बस बचा 4,000 मंत्र जो भी है वो ही ज्ञान परक है, परमात्मा का नज़दीक से अनुभव कराने वाले सूत्र या मंत्र, इस तरह से माना गया है। वही 4,000 मंत्र के अंदर ये उपनिषद पड़ता है। कहने का मतलब यही सिद्ध हुआ कि जीवन में सार की ओर संकेत कर रहे हैं, अपने चिंतन का सार। तो महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी में यही ज्ञान परोस रहे हैं कि शास्त्रों ने ही शुरू से ही सार पकड़ाया है। भगवान वेद व्यास जी ने भी संपूर्ण वेद शास्त्र सबको लिखने के बाद, उस थीम को रखने के बाद, अंतिम में श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद का भी रास पंचाध्याय में पहुंचाने के बाद एक रस, आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंधी प्रेम का रस जो है वो पिला करके उनको शांति हुआ, ऐसा महसूस हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से पड़ता है। कहने का मतलब हुआ जीवन में सार चीज ढूंढने का। और अवतारों में भी स्वयं अवतार लेने वाले भगवान विष्णु का ही, उनका ही टीचिंग में कि 24 अवतार में अंतिम में कृष्ण अवतार को कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके अन्य अवतारों से शिक्षा देते हुए कृष्ण अवतार में सम्मिलित होने का आग्रह किया है। लीलाओं में भी कितनी सारी देवी देवताओं की लीलाओं को व्याख्या है, अवतार की व्याख्या है, लेकिन राम अवतार और कृष्ण अवतार में पहुंचने के बाद भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा, और भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न, भगवान राम को 12 कला संपन्न। इसका मतलब है
कि सृष्टि का महाकारण कहाँ है, ये सारा विस्तार रूप से खेल, ये नाटक संसार दिखाते हुए क्या पकड़ाने की संकेत कर, ये कहाँ से अनसीन है ना गॉड, ये कहाँ से ये रिमोट चल रहा है कि इतना व्यवस्थित ढंग से सार के सार, सार का सार करके महामती प्राण जी ने कहता वाणी में कहते हैं, सेवा नि सेवा दाखों सार। वह सेवा का भी सार बताया, ज्ञान का भी सार बताया, प्रेम का भी सार बताया। तो हम उस वेद का जो 4000 जो मंत्र है, जो ज्ञान परक है, उसके ऊपर लोगों ने बहुत ही चिंतन की और उसमें बहुत पात्रता की बात की है। वेदों का उपनिषद तक पहुंचने के लिए बहुत ही कर्मयोग के बाद, बहुत ही उपासना योग के बाद, भक्ति योग के बाद ही ज्ञान योग में पहुंचते हैं करके, बिल्कुल दिमाग में भी विवेकपूर्ण साधक चाहिए और हृदय, दिल, अंतस्करण भी इतना पवित्र और इतना उच्च कोटि का तपस्वी ऐसा दिल चाहिए, मार्मिक कोमल दिल चाहिए, तब जा कर के परमात्मा का रस को पी सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से सभी ने पात्रता की बात की है। तो हम उपनिषद श्रवण कर रहे हैं, तो मैं एक प्रकार से लोकेशन बता रहा था कि ये कहाँ खड़े होकर के श्रवण करना होता है और इसका विषय वस्तु क्या है। तो शुरू में ही हमने श्रवण किया ईशावास्यमिदं सर्वम। अब आगे जा कर के उस 2 नंबर मंत्र में कहा, इस तरह से जो व्यक्ति, जो जीव, जो मनुष्य संसार मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद वही मनुष्य शरीर ही क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, सृष्टि का मुकुटमणि है। तो इस मनुष्य शरीर के विवेक के नीचे इतनी सारे 80 लाख जीव प्राणियों का कल्याण भी उस मनुष्य शरीर के विवेक में डिपेंड करता है। अब परमात्मा ने अपना ही रूप बना करके, अपना ही अंतस्करण दे करके मनुष्य शरीर में पहुंचा हुआ जीव को बिल्कुल दया की मूर्ति, विवेक का खान, इस तरह से इनकी महिमा गाई। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अब ये तो सृष्टि के परमात्मा से वो राजा बन गया है, उसको हर प्रकार से संपन्न बना दिया है। अब वो सृष्टि में उसको कैसा रहना चाहिए, तो कुर्वन्नेव कर्माणि, ऐसा कर्म करो कि स्वयं भी सुखी और सामने वालों को भी सुखी और उस कर्म से किसी को पीड़ा न हो। इस तरह से स्वधर्म को अपनाते हुए 100 वर्ष तक जीने का हिम्मत रखो। और खाली कर्म ही करने का हिम्मत नहीं, न लिप्यते नरे, कर्म करो लेकिन उतना ही कर्म करके फिर दोबारा जन्म ऐसा नहीं, उसी कर्म से मोक्ष के लायक बनो। इसलिए कर्म को संभालते हुए मोक्ष के लिए चिंतन करो। इस तरह से बताने पर अगर नहीं चलता कोई, तो वो असुर है, उसको तो नरक में वास होगा। ऐसा भयंकर वाणी फेंक करके भी जीव को भय दिखाते हुए फिर उसको निर्भय बना रहे हैं, श्रुति की ये प्रयास। फिर आगे जा कर के अब मोक्ष के लिए तैयार हो गया है ये जीव। तो वो जो सत्ता रूप में जो परमात्मा सब जगह आत्मा स्वरूप में पंचभौतिक शरीर के अंदर हैं, तो वो आत्मा का मूल स्रोत जो है परमात्मा कैसे हैं, वो जिज्ञासा कोई रखेगा, ही रखना ही पड़ेगा। तो श्रुति वहाँ कमी नहीं रखती है। तो श्रुति ने कहा कि वो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म एक है और मन से भी तीव्र गति से दौड़ने वाला है और वो पूर्वम है, अर्षत है, इस तरह से ज्ञानी है और उस परमात्मा के ही आज्ञा से ये संपूर्ण देवी देवताएं भी अपनी स्वधर्म करते हैं। जैसे इंद्र, सूर्य, इंद्र जो है
बरसात देती है और जमीन को गीला करती है, जमीन को जो खेती के लिए, उसको उपजाऊ के लिए इसमें जो रस भरती है। तो देखने में इंद्र है लेकिन इसके पीछे परमात्मा है। इस तरह से अब मानव शरीर से लेकर के देवता लोग भी पहुंच गए और देवलोक पहुंचाए, और इस तरह से ब्रह्मा विष्णुमय सृष्टिकर्ता के अंदर भी उन्हीं परमात्मा को सत्ता देखने के लिए आग्रह किया गया। ऐसे करते करते एक परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने की प्रयास श्रुति ने की है। और फिर कहा कि 5वां नंबर मंत्र में कहा तद एजति तद न एजति। वो चलता है, वो ब्रह्म नहीं भी चलता है। अब यहाँ पर बारीकी से जब इस मंत्र को ध्यानमग्न होकर के, कौन ध्यान लगाएगा ऐसा गुण वाले परमात्मा में, जिनके हृदय में, पहले कह दिया, जिनके हृदय में कोई दूसरा काम नहीं है, जिनकी मानसिकता इतना पवित्र हो गया है, ज्ञान से युक्त है और पूर्व साधना से इसका हृदय, इन साधक का हृदय इतना साफ सुथरा हुआ है कि कोई इच्छा आकांक्षा कुछ भी नहीं है। कैसे उसने अपनी इच्छाओं को जलाया? ज्ञान से जलाया। जितनी भी मायावी गुण है वो शरीर में दिखाई देता है, और शरीर से परे मन में संकल्प विकल्प है। तो श्रुतियों ने अपने आप अन्यत्र समझाने के प्रयास किया है। एक ही उदाहरण देते हैं। जब बहुत कुछ कहने के बाद अपने अंतस्करण को इच्छा शून्य बनाने के लिए उपनिषदिक मंत्र जो है, मनुष्य ही समझ सकता है इस चीज़ को, तो मनुष्य को कहा कि जैसे आप गहरी नींद में चले जाओगे, उस समय में आपका कौन सी इच्छा, कौन सी तृष्णा बची है, तो अनुभव होता है, हाँ गहरी नींद में तो कुछ भी। ऐसे ही चाहे ये संसार का क्षणिकता का ज्ञान हासिल करके हो, चाहे उस ब्रह्म का सच्चिदानंदमय गुण को हृदयंगम करके हो, दोनों तरफ से ब्रह्म की लीला संसार को भी, उस क्षणिकता को इस तरह से हृदय में रखें कि कोई सार नहीं, इतने ज्ञानी बन जाए। हृदय जब ज्ञानी हो जाता है, जब हमारा मन ज्ञानी हो जाता है, इसका बहुत फुर्सत मिल जाता है। अपने जीवन में भी अनुभव होता है। जब हम अपने जीवन थोड़ा थोड़ा मंत्रों से हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के जब अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं, तो जब उसके बाद जैसे आप शास्त्र पढ़ते हो, संत वाणी पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही पढ़ चुका हूँ। ऐसा लगता है कि ये मैंने दोबारा पढ़ रहा हूँ क्या। फिर देखते हैं नहीं, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये ग्रंथ तो हमने देखा ही नहीं। कहने का मतलब है कि अंदर से उस चीज को जो अनुभव में आता है, तो वो अनुभव जो है संपूर्ण संसार में एक ही होता है। जैसे हमारे जीवा में जो नींबू का जो स्वाद है, भारतीय वो नींबू का टेस्ट करता है ना, अमेरिकन चाहे अफ्रीका के अफ्रीकन लोग भले ही, या कोई भी धरती में कहीं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, नींबू का स्वाद एक ही है। मुख से व्याख्या करने में ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव जो है, जिस तरह से गुण अंग इंद्रियों का स्वाद सबका एक ही रहता है, उसी चीज को जब आगे बढ़ाएंगे ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ब्राह्मिक अनुभूति भी वैसे ही।
वो जो ब्रह्मानंद का अनुभूति भी वहां पहुंचने के बाद लगभग सेम रहता है। इसीलिए संत महापुरुष जो रियलाइज सोल होते हैं वो बोलते कम है, लगभग बोलते नहीं। उसी को बोलते हैं बिना भाषा, बात समझ में आ जाने की बात। घोर नींद से जगने के बाद सभी मूर्खों का एक ही अनुभव होता है, बहुत आनंद आया। घोर नींद से जगने के बाद सभी मूर्खों का बोल रहा हूं मैं। क्यों? नींद में जो आनंद अनुभव हुआ है, उदाहरण देने वाले सभी मूर्खों, ऐसे सभी ज्ञानियों का, सभी महापुरुषों का वो ब्रह्मानंद का एक ही होता है। अब रही बात वहां पहुंचने के बाद, उस जगह में पहुंचने के बाद शास्त्र के चिंतन के जब धारा में बहते हैं तो एक जीव और ईश्वर का संबंधी या जो स्वप्निक अवस्था का है वो रहता है, और एक अक्षर ब्रह्म और उनकी सत्ता की जो एक अनुभव होती है उसको एक लेवल है, और शास्त्रों के ही सलाह से, सुझाव से और एक संबंधी आनंद है जिसको ब्रह्म और ब्रह्मात्मा की संबंध की बात होती है। उपनिषद प्रयास कर रहा है संकेत करने के लिए, तो जो यहाँ उपनिषद में जो एक ब्रह्म करके संकेत कर रहे हैं वो न चलता है, वो चलता नहीं है, चलता भी है, दूर भी है, नजदीक भी है। ये उनकी महिमा को गाने की प्रयास कर रहा है। जब जीव इस तरह से इन शब्दों को लेकर के जब ध्यान में रहता है तो उनको चलना नहीं चलना। प्राय हमारा मन जो है इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि ये चलने वाला मन भी जो है ये परमात्मा की प्रेरणा से चल रहा है, उसके बाद नहीं चलता है। वही मन जब उसका सोर्स आत्मा में स्थिर हो जाता है तो ये नहीं भी चलता है। आप जहां इसको घटाओ, लेकिन है ये आत्मा की महिमा की ओर संकेत किया हुआ है, ब्रह्म की महिमा की ओर संकेत किया है, और ये कंप्लीटनेस का भी द्योतक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं जिसको कहा जाता है, तद वो ब्रह्म दूरे। अज्ञानी के लिए ब्रह्म बहुत दूर है, मिलता ही नहीं है। और जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता जाता है तो वो तद अंति की, वो इतना नजदीक कि फिर उसके बाद शब्द ही बंद हो जाता है। मिश्री और फिटकरी ये दो में आकार एक ही है, और यहां भी स्वाद चखने के तरफ न जा करके खाली आकार देखेंगे, लेकिन जिन्होंने नाम सुना है मिश्री और फिटकरी, नाम सुना है, जैसे हमने ब्रह्म के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में, ब्रह्मानंद के विषय में जीव ने बहुत सुना है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। इस अवस्था का वैसे ही समझे जैसे फिटकरी और मिश्री को सामने में दिखाई दे रहा है, सुनने में आया, आकार आ गया, लेकिन दोनों में एक ही प्रकार का है, तो ये इसका स्वाद कैसा है अभी तो चखा नहीं है, तो अलग अलग दिखता है, कितना दूर है। वो अनुभव के पैकेज दे देखें कि कहीं भी अंतस्करण में वो इतना नजदीक भी नहीं, इतना मतलब इतना दूर है कि जैसे ही हमने चख लिया मिश्री को, जब ये मिश्री है करके पहचाने स्वाद से देखना, उसके बाद मिश्री कितना नजदीक हुआ। कहने का मतलब मिश्री से स्वाद कितनी दूरी है, मिश्री और उसका स्वाद जो है, मिश्री का आकार और उसका स्वाद ये अद्वैत हो जाता है। अब इसको क्या बोलें, इसको नजदीक बोलें कि दूर बोलें?
इस तरह से वैदिक मंत्र प्रयास कर रहा है कि उस ब्रह्म को जाहिर करने के लिए। महामती प्राण जी अपने वाणी में इन सभी शब्दों को, इन सभी व्याख्याओं को अंतरात्मा से कदर करते हुए कहते हैं कि ये व्याख्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जीव और ईश्वर के संबंध की भाषा है कि ये अक्षर अक्षरातीत के संबंध की भाषा है। क्योंकि उपनिषद ग्रंथों में ही एक उपाधि शब्द आता है, तो उपाधि के कारण, जैसे मिश्री और फिटकरी का न पहचाने का जो अज्ञान है, वो अज्ञान रूपी उपाधि से ये एक अलग दिखाई दिया। मिश्री का स्वाद इधर दिखता है और मिश्र का स्वरूप उधर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ज्ञान हो जाता है तो एक एक अंग में मिश्री का ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं है जहाँ पर वो मिठास न हो। तो ये अद्वैत, जो जीव और ईश्वर के अद्वैत की बात हो रही है, कि ये अक्षर और अक्षरातीत परब्रह्म की बात हो रही है, कि ये स्वप्न का ईश्वर और अक्षर ब्रह्म के संबंध की बात हो रही है। बस इस चीज को खुलासा करना अत्यंत जरूरी रहता है, तारतम्य कहता है। इसको जाने भी नहीं, इन शब्दों का कोई लोकेशन पकड़ में नहीं आता, ये शब्द कहीं नहीं पहुंचाएगा। शब्द शब्द में ही रहेगा, न उसका आकार खड़ा होगा, न उसका गुण से हम लाभान्वित हो पाएंगे। इसीलिए महामती प्राण जी इसी के आधार पर अपनी तारतम्य वाणी में कहते हैं कि एक उसको फिर स्वप्न में घटा करके तदोगत रख देते हैं। जैसे वही बार बार उपनिषद का ये अन्य भाग में जब हम अध्ययन करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से समझाया वही है जो हम बार बार समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। पकड़ में नहीं आने की बात अलग है, अनुभव में न आने की बात अलग है। अनुभव में आया न आया कैसे पता चलता? हमारा व्यवहार से पता चलता है कि समझ में आए कि नहीं आया। संसार सपना है करके बार बार शास्त्रों ने बताया है, तो प्राण जी का ठीक है कि वेदों में, भागवत में भी जो है स्कंद द्विजो मुनि कयो चत्र श्लोकी जाहे ब्रह्मांड ने जहाँ उत्पन्न अर्थ जो होताएं ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है अक्षर ब्रह्म द्वारा जो ब्रह्मांड संसार बनने का विषय है, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप जो है वो महाविष्णु हिरण्यगर्भ है। उसने एको हम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि उत्पन्न हुई है, शास्त्र ये बोल रहा है। तो हमारे सपना में हमारा मन जाता है और मन ने जैसे एको हम बहुश्याम बोलता है तो मेरा मन सपना का शरीर खड़ा होता है, और उधर में इतनी सपना की सृष्टि खड़ी हो गई, इतनी सामग्रियां खड़ी हो गई, तो वहाँ भी एक अद्वैत संबंध है। क्या? स्वप्न का शरीर और स्वप्न के वस्तु। तो क्या वो एक आपस में देखे कितने नजदीक है और कितने दूरी है। वहां भी स्वप्न का स्वरूप और स्वप्न के जीव को अगर देखें, वहां भी दूरी और नजदीकी बात है। सोया हुआ शरीर और स्वप्न के शरीर के बीच में देखें तो वहां पर भी कितनी दूरी है और कितने नजदीक है। दूरी तब महसूस होता है निद्रा के आधार पर। नींद का एक, जब नींद उसके ऊपर आ जाता है, नींद के कारण ये दूरी हो गई। और कितने दूरी कोई हिसाब नहीं है। अज्ञान इतना सवार हो गया कि वो अपने आप को भूल गया है। तो श्रुति कह रही है दूरे तद अवंति तद अंतिके। और दूर कितना है, किसके विषय में बोल रहे हैं? सोया हुआ शरीर और स्वप्न का शरीर। सोया हुआ शरीर और स्वप्न के शरीर में भी यहाँ दूर और नजदीकी बात है, और स्वप्न का शरीर और स्वप्न का शरीर से उत्पन्न होने वाले ये जो जीव और ईश्वर के भाषा में, वहां पर भी दूर और नजदीकी बात है। अक्षर ब्रह्म स्वयं जब निद्रा के आवरण में है सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा के हुक्म से, तो नारायण और स्वप्न का क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में कितने दूरी है और कितने नजदीक है। कैसे दूरी कहें, कैसे नजदीक कहें? दूरी में दूरी जब तक अक्षर ब्रह्मा जागते नहीं है। जब जग गए तो स्वप्न का शरीर नहीं है, रहा एक शाश्वत स्वरूप अक्षर ब्रह्मा।
लेकिन शास्त्र और संकेत करता है अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा। फिर ये दोनों में बीच में ये अक्षर है और अक्षरातीत है, दोनों अविनाशी है। अविनाशी होते हुए भी फिर यहां पर अक्षरात परतः पर करके फिर शास्त्र, तो ये दोनों में ये दो आइडेंटिफिकेशन जो है अक्षर और अक्षरातीत, इसमें तत्दूरे और अवंतिके। यहां कौन दूरी की भाषा क्या है? अक्षर तारतम्य ने कहा अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का सत अंश होते हुए भी चिद अंश और आनंद अंश से परिचित न होने के कारण ये दूर दिखाई देता है। और आनंद अंश ब्रह्म का स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी परब्रह्म परमात्मा का सत का अंश जो है उनकी लीला से परिचित नहीं है, तो ये भी दूरी हुआ। लेकिन अगर महाकारण से देखें, परब्रह्म में खड़े होकर के देखें तो इतना नजदीक है कि एक सत अंश है, एक आनंद अंश है, स्वयं चित्त स्वरूप है, सारा ब्राह्मिक लीला सच्चिदानंदमय है। लेकिन न जानने पर कितनी दूरी। अब तारतम द्वारा जब पता चल गया कि आनंद अंश का विस्तार दिव्य परम धाम और सत अंश का विस्तार पूरा बेहद लीला और उन्हीं परमात्मा के हुकुम से ही ये सारी सृष्टि रची गई है, ये स्वप्न का है। तो स्वप्न से जागृत कितनी दूरी है? स्वप्न से जैसे जागे जहां होता नजीक में, उसको क्या दूरी कहें और क्या नजदीक कहें। जब तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान द्वारा जब वैदिक मंत्र के अंदर जब प्रवेश करते हैं, ये उन्हीं परमात्मा ने अपने मुखारविंद से जीव को उत्थान के लिए, जिसको समझ बढ़ाने के लिए, जीव के अंदर चेतना भरने के लिए ये वर्षों से प्रयास इसलिए चल रहा था कि तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान जैसे आया, अरे ये तो हमारी परम धाम आत्मा और संबंध की बात इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्मा का आनंद स्वरूप है। तो अब कैसे, अब क्या कमी रही? जब कुछ कमी हो तो कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़े। अब ये ज्ञान द्वारा इतना कंप्लीटनेस फीलिंग होता है कि अब ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। अब अंदर भी मिश्री के अंदर तक जाए तो भी मीठा, बाहर आकर भी मीठा। ऐसे ही ब्रह्म का हर सामग्री न अंदर न बाहर। अज्ञान में अंदर बाहर की बात होती है, जब ज्ञान हो जाता है सर्वत्र परमात्मा का आनंद स्वरूप का दर्शन होता है। इस तरह से कोशिश की गई कि हमारे जीव के अंदर वो ज्ञान भरने का कि दिव्य जीवन कैसे हो, रसमय कैसे हो। इस तरह से 5वां नंबर और चौथा और 5वां नंबर जो मंत्र है, इसमें उपनिषद ने इन ऋषियों के चिंतन द्वारा परमात्मा ने अपनी ओर खींचने का कुछ लक्षण बताए। अब आगे 6वां नंबर मंत्र में कहते हैं कि ये 6वां नंबर और 7वां नंबर 2 नंबर मंत्र ऐसा है कि इसमें इस तरह से जो व्यापक ब्रह्म को एकीकरण करके जिस आत्मा ने उस ब्रह्म का धाम को चिंतन किया हो, उस ब्रह्म का रहने की जगह का अनुभव की हो, ऐसे विवेकी आत्मा या महापुरुष की महिमा गाई गई। फायदा ये है, किसी भी चीज का उद्देश्य होता है, ये क्या उद्देश्य है सब करने का, उसके लिए अब फायदा बताते हैं। अर्थात उस महापुरुष ऐसे समझदार वाला मंत्र ये कोशिश कर रहा है कि इसको बार बार ऐसे परमात्मा का जो व्यापकता, उनकी सत्ता स्वरूप, उनका स्वरूप को जान करके जो आत्म संसार में विचरता है वो कैसे रहता है, और इसके महिमा को गाने से यददा तरति श्रेष्ठ, आगे आने वाले जो है, जो पीछे आने वाले जो जीव है और वो आगे जो जा रहे आदर्श पुरुषों का उनकी
क्रियाकलाप को देख करके सब जीव का उत्थान के लिए सब परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रलोभन दिखाते हुए अन्यत्र गीता में, भागवत में भक्तों का लक्षण है, और गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्षण है, और वो कंप्लीटनेस जो परमात्मा का भाव लेकर के जीने वाले कैसे रहते हैं, उसको सुन सुन करके हमें भी वैसा ही बनने का प्रेरणा अंदर से प्रकट होता है। ये अच्छी बात है। आखिर हमें कोई भी संसार में सुंदर चीज देख करके प्राप्त करने की गुण तो है ही। उसी गुण को जब ब्राह्मिक लीला में प्रवेश करने वाले आत्माओं का, महापुरुषों का लक्षण कैसा होता है, वो सुना सुना करके श्रुति हमें अपनी ओर, ब्रह्म की ओर खींच रहे हैं। फायदा ही है। और तारतम वाणी में तो ब्रह्म आत्माओं का लक्षण, सुहागिन का लक्षण दिखाते हुए, ब्रह्मधाम का जो गुण को व्याख्या करते हुए, और उस ब्रह्मधाम के सामग्रियों के अंदर के जो रस को प्रकट करके 6000 चौपाई में तो वो ब्रह्म का आनंद का व्याख्या करते करते, सुना सुना करके, न चाहते हुए भी आत्माओं को स्वतः दिव्य परमधाम की ओर हमें आकर्षण किया। इतना सुंदर व्याख्या, सिस्टम वही है, लेकिन यहाँ जो वैदिक मंत्र में जो प्रयास किया गया है उसको हम आनंद लेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यन्ति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। इस तरह से 6वां नंबर मंत्र और 7वां नंबर मंत्र में बहुत महिमा गाया है उन महापुरुष को। तो कहते हैं यस्तु, यह जो, तू व्यक्ति, मनुष्य, जो मनुष्य, सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यन्ति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। बहुत इसी भाव को गीता में भी यत्र तत्र कहा है कि सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, और कहा इच्छते योग युक्तात्मा सर्व समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः। गीता का 6 अध्याय का 29वां श्लोक, 30वां श्लोक और 31वां श्लोक। क्योंकि उपनिषद का जो मंत्र है थोड़ा कठिन है और थोड़ा वेद का व्याकरण अलग होता है। पाणिनि व्याकरण से वेद नहीं पढ़ा जाता है, तो वेद का अपना व्याकरण से उपनिषदों को दर्शन करके फिर जीवन में व्यवहारिक बनना थोड़ा लंबा रास्ता है, क्लिष्ट मार्ग है। इसीलिए भगवान ने ही वेदव्यास जी के मुखारविंद से अपनी जो है उपदेश को गीता में सुंदर शब्द में वही ज्ञान रखा हुआ है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मंत्र जो है कम शब्द है उपनिषद में, उसको और 2-4 श्लोक और 8-10 श्लोक करके फिर गीता में व्याख्या कर दिया है। तो युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति परमात्मा में सब प्राणियों को देखता है और प्राणी में परमात्मा देखता है, वो मेरे से दूर नहीं होता है और न वो मुझसे दूर होता है। उसका एक ही शब्दों में इतना ही कहना है। यह तो सर्वाणी
भूतानि आत्मनि, संपूर्ण भूत प्राणी को आत्मा में ही देखता है, अनुपश्यन्ति, देखता है, अनुभव करता है। और सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में आत्मनम, उस परमात्मा को, ततो, उस परमात्मा को देखता है। वो क्या करता है? न बीजुगुप्सते, न बीजुगुप्सते। ये एक की उपनिषद ने एक शब्द डाला, बीजुगुप्सते का अर्थ होता है घृणा नहीं करता है। जिन्होंने आत्मा में परमात्मा को देखा या परमात्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखा, वो घृणा नहीं करता है किसी से। मेन वाक्य इतना ही है। उपनिषद को ये घृणा से बहुत गुस्सा आएगा। घृणा शब्द से उपनिषद बहुत नाराज। और भी तो क्वालिटी था ना, खाली कि घृणा शब्द डाल दिया। ये एक लक्षण है, एक शब्द दे करके। अब इसके ऊपर जैसे हम चिंतन करेंगे, आप हम सब जानते हैं इस चीज को कि वास्तव में वो किसी से घृणा नहीं करता है, वो किसी से गुस्सा नहीं करता है, वो किसी से मोहित नहीं होता है, वो किसी को, ये सब आता है उसके बाद। ये सब प्रकृति के जो माया का गुण है, जो श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सिद्धांत में मामति प्राण जी के मुखार विंद से 18,000 वाणी में बिल्कुल संसार की गतिविधि बैराट जो एक सब्जेक्ट है, उसमें सारा दर्शाया गया है कि मर्त्यलोक के पाताल, यहाँ से राक्षसों का गतिविधि कैसी है। स्वर्ग में जाने देवी देवताओं की झगड़ाओं के विषय में, एक दूसरे में खिंचातानी की बात उसमें दर्शाया गया है। जैसे जैसे ज्ञान को विस्तार करते जाएंगे, 14 लोक ऐसा, ये सारा क्षर ब्रह्मांड ही ऐसा है, जो ये बनाया हुआ ही ऐसा है, बना ही ऐसा। काम, क्रोध, लोभ, इसका मेन जो रूट है वो अहंकार से उत्पन्न बताया हुआ है। तो अहंकार को तो गुण ही है, जो इससे भरा हुआ है ये। इसीलिए श्रुति प्रयास कर रही है कि ये सब ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप देखने का जब क्षमता बढ़ जाता है तो वो किसी से घृणा नहीं करता। आइए, ये तो हुआ वैदिक मंत्र का तटस्थ शब्द हमने प्रयोग किया। अब थोड़ा सा उपनिषद को जीवन में ले आए। पहले हमने बोले हैं कि यहाँ जो गाइडेंस दिया गया है, जीवन में उतर आया वो गाइडेंस, तो मंत्र विल फॉलो यू। अभी हम मंत्र को फॉलो कर रहे हैं कि मंत्र में क्या कहा है, ज्ञान क्या है, वो ज्ञानी बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा बताया है वैसे चल रहे हैं। जिस दिन हमारा चलना प्रारंभ होता है या चल करके पूरा करते हैं, पीछे देखना, इतनी सारे वेद मंत्र आपके पीछे पीछे आ रहे हैं कि हमको भी अप्लाई करो। आपके आचरण के माध्यम से मैं समाज में, विश्व में सेवा करना चाहता हूं करके वैदिक मंत्र उस आत्मा के पीछे पीछे लगेंगे। उन आत्माओं के नाम ही महात्मा है। जहां वैदिक मंत्र ज्ञान फॉलो कर रहा है जिसके विषय में, तो वो मंत्र स्वरूप बन जाते हैं, वो ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। तो ये लक्षण हमें प्राप्त करना है, इसको हमें जीवन में अनुभव करना है। तो हम अपने आप अंदर इस व्यवस्था को देख सकते हैं। यहाँ मंत्र ने कहा ना बीजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता है। इसका मतलब श्रुति ने बहुत समय से देख रहा है कि मनुष्य एक आपस में इतना घृणा करते हैं, एक आपस में जीने कहने का ढंग जो है नरक ही बना के रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनके ज्ञान के विषय में पर्दा लगा हुआ है। ये अपने आत्मा को सामने वालों में नहीं देख पा रहे हैं, न सामने वालों को आत्मा को अपने में देख पा रहे हैं। इसी का विराट स्वरूप है कि भक्त कहता है कि मैं भक्तों के अंदर भगवान को देखता हूँ, और भगवान गाइड कर रहे हैं कि जो मुझे भक्त में देखता है वो कभी नाश नहीं होता है, और मैं जिसके अंदर विराजमान हूँ वो कभी नाश होता नहीं है। ये जो एक अंतरंग रूहानी संबंध की बात जो कर रहे हैं परमात्मा, इस चीज को हम अपने वजूद में भी अनुभव कर सकते हैं। पहला अपने शरीर में देख, घृणा चीज अपने अंदर है कि नहीं वो ढूंढना होता है। अब आहिस्ता आने की पक्ष, ये तो ज्ञान है, बुद्धि में तो ठस गया,
लेकिन उसको हमारे अंदर ढूंढना पड़ेगा कि जो बात बोल रहे हैं कि ये किसी से घृणा नहीं करता है, तो क्या ये हमारे अंदर सही में ये घृणा हम लेके आए हैं कि ये यहाँ आकर के सीखा, कि ये पहले से ही था बीज रूप में, तो वातावरण ने इसको पूरा वृक्ष बना दिया है, कि इसमें इसका क्या है, हम ढूंढे अपने अंदर, अपने अपने खोजें इसको। इस तरह से अब साधक उस चीज़ को ढूंढना प्रारंभ करता है। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ जो बहुत अन्य लेक्चरों में भी देना ही पड़ता है। उपनिषद में भी बात कही, गीता में भी वही बात कही है, संतों में भी वही मिलता है, और अपने अनुभव में भी मिलता है। इसलिए शब्द बार बार दोहराते हुए भी उसमें भी जो है परवा मर्याद पुस्तक के दर्जा होता है। कोई उदाहरण देने वाले ने परवा दर्जा से दिया हुआ होता है, कोई मर्याद दर्जा से, कोई पुष्ट दर्जा से दिया हुआ होता है। हम उदाहरण लेते देते हैं। हमारे हृदय में, हमारे अंदर में, अंतस्करण में ईर्ष्या या निर्दयीपना या घृणा है कि नहीं? जब हमारा एक जो हमारे मुख में दो चीज़ है, एक तो दांत है और एक तो जीवा है। दांत और जीवा है कि नहीं? है ना। दांत कितना कड़क है और जीवा कितना नरम है। तो ये कड़क दांत जो है जीवा को काटता है। काटता है कि नहीं काटता? अनुभव होगा ना। जब दांत जीवा को काटता है, आप दांत के ऊपर गुस्सा होते कि नहीं? हम दांत के ऊपर गुस्सा होते कि नहीं होते? सिंपल उदाहरण है, लेकिन इसको ऐसे हृदय में ठसाना है, इसके ऊपर और चिंतन करना होता है कि कोई भी हमारा अंतस्करण में कहीं भी ढूंढो, कहीं भी हम दांत के प्रति घृणा भी नहीं है, दांत के प्रति गुस्सा भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। अब जीवा को पूछो, जीवा नाराज है क्या? दांत से नाराज है क्या जीवा? थोड़ी देर जीवा के साथ सत्संग करके बैठे, जब दोनों दांत के बीच में कुछ घुस जाता है, तो ये जीवा वही दांत ने काटा हुआ घाव को लेकर के कोना कोना ढूंढता रहता है कि हे दांत, तेरे अंदर तेरे को क्यों ये असुविधा कर रहा है, क्यों तू अनइजीनेस में करके ढूंढ के वो हेल्प कर रहा है अंदर को निकालने के लिए। दोनों में कितना बढ़िया संबंध है, और आप साक्षी भाव से देखते रहते हो। हम जीवा की कला को भी देख रहे हैं और दांत का व्यवहार को भी देख रहे हैं, लेकिन दोनों प्रति अंतस्करण में ढूंढे, न कहीं गुस्सा है, न ईर्ष्या है, न कुछ है। क्या जीवन है? अपने अंदर में क्यों? क्योंकि मैं दांत में भी मैं हूं, दांत भी मेरा है, जीव भी मेरा है, जीवा के अंदर मैं हूं और दांत के अंदर ही मैं हूं। मेरा ही तो है, मैं, मेरे में मैं व्यापक हूं। मैं क्यों गुस्सा करूं? अपने शरीर में दिखाई दे रहा है, उसी को विस्तार करना। उसी का विस्तार को ही यहां पर वैदिक मंत्र कह रहा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यन्ति। संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है, सामने में मुझे। बात खत्म, थ्योरेटिकल खत्म। अब प्रैक्टिकल तो आप अपने कमरे से शुरू करो, अपने ऑफिस से शुरू करें, अपने रास्ता में चलते चलते शुरू करें। अपना जो कार्य है उसी कार्य से देखें कि हमारे अंदर में इतनी सारे लाइक एंड डिसलाइक अंदर है कि आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई हेट हिम, आई लव, उसको घृणा। और यही जो है, इसी का नाम माया कहो या ये दुख का कारण यही तो है। इसीलिए उपनिषद बार बार, अन्य बड़े बड़े उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद पर इतने बड़े बड़े, इतने ज़्यादा मंत्र वाले हैं, वहाँ पहुँचने के बाद कुछ समझा नहीं सकते बेचारा, फिर लेके व्हेन यू गो टू डीप स्लीप करके वही फिर शुरू आता है। जब तुम गहरी नींद में चले जाओगे तो किसके साथ घृणा करोगे? किसके साथ मोह करोगे? तुम्हारे न धन से मोह। यही बात बार बार बोल रहे हैं।
और उतना दृष्टांत देने के बाद फिर होश में ले आते हैं, हे जीव, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वरीय शक्ति से तुम ओत प्रोत हो। बस इस तरह से एक स्वप्निक सनातन ज्ञान देते हैं और तारतम कहता है बहुत सुंदर है, यही चीज दृष्टांत बन जाता है। और तारतम ने कहा है, हे ब्रह्मात्माओ, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार है तेरा करार, यानी आनंद तुम्हारा वहां है। यहां जो अपने शरीर में अनुभव करा रहे हैं, जहां पर अपने दांत के साथ, अपने जीवा के साथ कोई घृणा भी नहीं है, कुछ कितना विशाल। आप इसी चीज को दिन भर ध्यान करना, पर्पोजली दांत पर्पोजली जीवा के आगे रखना और दांत से जबरदस्ती काटना, ऐसा नहीं बोल रहा। इतना व्यवस्थित करके काटने की जरूरत नहीं दांत जीवा को, लेकिन ये स्वतः अनुभव है। आपने दिन में एक बार, 2 बार, 9 भी 7 दिन में एक बार, या नहीं तो कहीं ना कहीं आपने जरूर अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया हुआ है। हमारे अपने हाथ, गुना, अंग, इंद्रिय देखिए तो इसमें क्षमता बढ़ाने के लिए, ऐसे दृष्टि विजन को और व्यापकता करने के लिए अब ऋषि महर्षि संत और उदाहरण देते हैं। जैसे एक बच्चा, माँ आटा गूंथ रही है और बच्चा ने वो आटा ले लिया और बनाना शुरू कर दिया मूर्ति, और अलग अलग प्रकार का मूर्ति बनाया। एक में धनुष लेकर के खड़ा है एक मूर्ति, तो लोगों ने, अरे इसने तो भगवान राम का कितना बढ़िया, कितना सुंदर बनाया। और एक बांसुरी लेके खड़ा हो गया, मूर्ति इतना सुंदर बना, अरे इसलिए तो कृष्ण का मूर्ति कितना बढ़िया बनाया। एक ने फरसा लेकर के खड़ा हो गया। तो अब उपनिषद मंत्र कहते हैं, ये वैराट स्वरूप भगवान विष्णु ही, या भगवान महाविष्णु ही, भगवान क्षर पुरुष ही, या परमात्मा ही, उनके शब्दों में परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके 33 करोड़ देवी देवताएं और होते हुए 84 लाख योनि व्यापक, आखिर किसकी विस्तारता है? ये परमात्मा है, तो ही विस्तार हो रहे हैं। इस तरह से ज्ञान को उदय करके अब परमात्मा ही सामने में, तो फिर ईर्ष्या किससे करोगे, मोह किससे करोगे, शोक किससे करोगे और घृणा किससे करोगे? अपने से अपने घृणा नहीं करते हो, यानी अपने को और दूसरे को अलग मान रहे हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में सामने वाले प्रति घृणा उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है। ये परमात्मा ही व्यापक है, तो परमात्मा से क्यों घृणा करेगा? इस तरह से अब इसका विस्तार रूप दे करके मकसद यही है कि यही कोशिश करा जा रहा है कि ये सब नाम रूप को हटा दो, अज्ञान को हटा दो, एक शुद्ध चैतन्य को दर्शन करो और मग्न रहो, न किसी से घृणा, न किसी से द्वेष। इस तरह से ये जो घृणा है, जो मोह है, जो काम है, जो क्रोध है, जितनी भी है ना ये शब्द, जो हमको रोज इसको जो दुख दे रहा है, जिसके पीछे हमारा इतना मेहनत जा रहा है, इतना खर्च कर रहे हैं, क्यों? बस वो प्रकृति का ऐसा गुण डाल दिया है। अब उसके लिए क्या क्या लॉजिक दे करके उससे दिल हटाने के प्रयास करते। शरीर में फोड़ा का भी उदाहरण देते। जब शरीर में फोड़ा आ जाता है, कभी नाक में आ जाता है फोड़ा, तो कभी कान के पीछे तरफ, कभी कहाँ कभी कहाँ, और वो फोड़ा जैसे ये शरीर में आता है तो कितना दर्द होता है, सबका अनुभव है महाराज। जिस दिन फोड़ा का आँख निकाल करके, निचोड़ करके आँख निकाल देते हैं, कितना शांति होता है महाराज। ये काम क्रोध लोभ मोह भी ऐसा दुख दे रहा है, हमको पता ही नहीं चलता है। काम क्रोध लोभ फोड़ा से कम नहीं, और जब हजारों लाखों फोड़ा शरीर में एक ही बार आए और एक ही बार चला जाए, तो कृपया ध्यान देना कितना आनंद होता होगा। ऐसे जब हमारा चिंतन वसुदैव कुटुंबकम करके ज्ञान के जब शुद्ध चैतन्य को व्यापकता देखते हैं, परमात्मा का प्रेम का ही दर्शन करते हैं, तो उतना आनंद, इतना आनंद कि उसको यही तो ब्रह्मानंद। तो वहाँ पहुँचने के बाद तो रसमगना भाई सो क्या गावे, उसके बाद तो क्या गाना है।
ये अवस्था है, महापुरुष ने रखने की कोशिश की है हमारे ऊपर कृपा करके, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। जिन्हें पाए तिन माए समाये राख तो जो रची पाए। लेकिन प्राण जी कहते हैं इतने से नहीं होगा, मेरी आत्माओं को वही अनुभव करा के ले आने, इसलिए जाग क्यों मारो न जगावे। मैं रोकना चाहता हूं अपना अनुभव को, तो भी रोका नहीं जा रहा है। तो पूरा 18 वाणी प्रकट हो गई है। हमें उस वाणी का कीमत समझें, उन वेदों का शब्दों का कीमत समझें और प्रयास करें कि ऐसा निर्विकार बनने का, ऐसा ब्राह्मिक गुण संपन्न बनने का। तो उतना अगर स्वाद इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ तो फिर ना आगे बढ़ना है ना पीछे, जहां होता ना देखना। तो हम अपने शरीर में भी ये अनुभव कर सकते हैं। तो वो कितना अद्वैत है शरीर में, शरीर के अंदर आप देखिए कितना अद्वैत है। आंख देखती है और आंख देखने के बाद हृदय में अरे हृदय देख के चल देख के चल, जैसे देखना बंद हो जाता है पैर अपने आप ठप हो जाता है, आगे बढ़ना नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है, कैसे चलूं। जब देखा पैर चला, अब पैर चला, आंख ने देखा, अब वो उठाना है तो हाथ आगे जाएगा। और वहां कुछ देखा, हाथ आंख से देखा, अब उठाना कि नहीं उठाना है ये क्या बिच्छी तो उठाओगे, तो बिच्छी है नहीं उठाना है। तो दिमाग का कहना कितना जल्दी मान जाता है इंद्रिय। ऐसे ही वो बुद्धि को जब ब्रह्मानंद का रस चखने को जब मिलता है तो हाथ से भी उठाएगा सेवा रूप में, और पैर से उठाएगा तीर्थाटन के रूप में, और मन उठाएगा भजन के रूप में। फिर इसका मस्तित्व तो दूसरे ही हो जाता है। इसका मतलब माया भोगने में भी शरीर में अद्वैत है, ब्रह्मानंद भोगने में, हालांकि गुण आनंद इंद्रिय अलग अलग है। आंख का काम अपना है, कान का काम अपना है, स्पर्श का काम दूसरा ही है, लेकिन सब मिला करके एक है। ऐसे ही विश्व में 4,36 वर्ण भले जो संचालन के लिए परमात्मा ही अलग अलग रूप में बैठ के काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए। तो इस तरह से महामती प्राण जी चौपाई में ही कहा कि सारा विश्व जो उत्पन्न किया है ये हमारे वास्ते किए हैं। तो कितना अद्वैत है। और हम क्या देख रही दुनिया अगर इसको अखंड न करे, इसको अखंड किए बिना हमें देखने का क्या मतलब हुआ। तो प्राण जी सुख शीतल करूं संसार करके संपूर्ण जड़ चेतन को ही मुक्ति देने की बात कही। तो प्राण जी की चिंतन का क्षमता देखिए कितनी महान बात उसी वाणी में पढ़ते पढ़ते अनुभव होता है। वहां पर जब मनन करते हैं तो ऐसा हृदय व्यापकता उस ऐसे महापुरुष के हृदय में कहाँ ये विजिगुप्सते, कहाँ घृणा, कहाँ ईर्ष्या, कहाँ, ये तो अज्ञान का प्रोडक्ट है, ये नासमझ का प्रोडक्ट है। और ये हमारी लापरवाही ने फायदा उठाया है। इसीलिए इन सभी गुणों से ऊपर उठने के लिए वैदिक मंत्र जो है हमें बहुत सुंदर शब्द से व्याख्या कर रहा है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव बीजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वं समुपश्यतः। मोह किस चीज को करना है? अपने से अलग हो तो मोह करे। तो हम उदाहरण दे रहे थे, उदाहरण हम सुन रहे थे कि उस बच्चा ने आटा का अलग अलग आकार का मूर्ति बनाया, और जब हम उस मूर्ति को देखते हैं तो कितने होश में हैं, उसे व्याख्या नहीं, सब के अंदर आटा है। उस राम के मूर्ति भी आटा, अंदर में आटा है ना। ज्ञान ने देखा कि नहीं देखा? ऐसे ही दूध का पनीर भी बनता है, दूध का छाछ भी होता है, दूध सब, लेकिन मूल में दूध है करके पता चलता। और दूध गौ के शरीर से आती है।
ऐसे ही अलग अलग नाम रूप अलग अलग होए तो भी ये सब अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार। एक अक्षर ब्रह्म का ये अनंत लीला के अंदर जो है एक ये विश्व लीला भी है, और अक्षर ब्रह्म के भी ऊपर एक परमात्मा का हुक्म आदेश काम कर रहा है। तारतम्य उस हुक्मवान, उस हुक्म को देने वाले, कराने वाले परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करवा के दिव्य परम धाम का चैतन्य आनंद ही आनंद की व्याख्या किया है। तारतम्य वाणी की खूबी है, जब ये सुखांग में आवे तब छूट जाए विकार। ये जो घृणा, ये मोह, ये सब कुछ जो है ये क्या है, ये अज्ञान का प्रोडक्ट है, और ये तो एक जीव में लगा हुआ परमात्मा का ही एक दिया हुआ ये विकार है। लेकिन परमात्मा ये दे करके छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको अनुभव करा के उठाने वाले हैं। तो फिर ज्ञान से सारा धो धा के फिर पवित्र बन करके परमात्मा अपने पास बुला रहे हैं। इस तरह से सृष्टि के माध्यम से, ये विविध लीलाओं के माध्यम से एक परमात्मा का संकेत, जब हमारा भाव, हमारा चिंतन एक परमात्मा में ठहर जाता है तो अपने आप मन स्थिर हो जाता है। अपने आप ये मन चंचलता से अलग होकर के एक स्थिर ब्रह्म के ऊपर ध्यान लग जाता है, अपना मन वहाँ पर टिक जाता है। फिर तो ये सभी गुणांग इंद्रिय सब परमात्मा को ही देखने लगेगा, अपने अपने नाचने लगेगा, उछलने लगेगा, और वो आनंद मग्न होकर के इस संसार में तुम देखत मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहिब के हजूर। ऐसा अनुभव लेकर के इस जागने के ब्रह्मांड विचरते रहेंगे। वैदिक मंत्रों ने बहुत कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश की समय से ही, क्यों, हमारे जीव को पवित्र करने के लिए। जब ये मोह से अलग, शोक से अलग, घृणा से अलग करके जो ज्ञान दे रहा है, इस तरह से यम यम जीव मधिष्ठाया, इन सभी जीवों को पवित्र स्टेज बना करके, जीव को, हृदय को पवित्र बना करके दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्मा के सुरता आने के लिए तैयार हो रहा है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से शास्त्रीय रूप से भी जब हमारा हृदय, सही अर्थ में सभी ने प्रयास किया है करके हमारा हृदय उन ऋषि मुनियों के शब्दों से जब पवित्र हो जाता है, फिर तारतम टिकने का जगह हो जाएगा। और तारतम का तो खाली उस रस के रहने के लिए सुंदर पात्र तैयार हो रहा है। और इस तरह से बर्तन भी साफ करते जाएं और दिव्य परम धाम का गुण भी भरते जाएं। इसलिए शास्त्र ले चले सदगुरु सोही। उन सदगुरु का यही देन है कि यही उनकी कृपा है, शास्त्र को साथ साथ लेके चले हैं। जीव भी पवित्र हो रहा है, सूरता के लिए पात्र भी बन रहा है। और तारतम वाणी उस सूरता के धाम परात्म का स्वरूप को वर्णन करते हुए हमें वहीं पर खड़ा कर रहा है जहाँ पर हम हैं। इस तरह से आत्मा का स्वरूप का दर्शन कराते हुए मंत्र आगे बढ़ रहा है। आज इतने शब्दों के साथ यहीं विराम देंगे। कल का विषय रहेगा और एक बार ऋषि या उपनिषदिक मंत्र और एक बार कोशिश कर रहा है, करेगा 8वां नंबर में, कि वो परमात्मा किस तरह शुद्धम है, किस तरह शुक्रम है, किस तरह से स्वयंभू है, परिभू है, कवि है, मनीषी है, और यथा तथ्य कर्म का रिजल्ट देने वाले हैं, और बहुत ही ऐसा गुण से भरपूर ऐसे शब्दों, उन गुणों को, परमात्मा का गुण को हमारे हृदय में बैठाने की कोशिश करेगा 8वां नंबर मंत्र में। उसके लिए कल फिर हम एक बार नज़र रखेंगे और चिंतन करेंगे। इतने शब्दों के साथ आज के लिए विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते।